बता ही दिया है, प्रियांशु पांडे नाम है मेरा। और सबसे पहले मैं जो है बिहाइंड द लाइन टीम को जो है धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने टैलेंट दिखाने का हमें ये मौका दिया है, हमें अपने इस शहर में जो है ये मौका मिला है। तो इसी के साथ में प्रयागराज के ऊपर जो है बहुत से यहाँ पे लेखक ने बहुत सारी बातें कही हैं। जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि प्रयागराज के ऊपर बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें कही हैं। हेलो, तो उसी प्रयागराज की धरती से, प्रयागराज के नाम के साथ जो है मैं शुरुआत करना चाहता हूँ। मैं एक स्टूडेंट हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रयागराज है वो जनरली जो है कोचिंग क्लासेस के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। लोग बच्चे आते हैं यहाँ पे तैयारी करने। तो ये दौर था उस वक्त का जब मैं क्लास 10th में था, या मुझे मान लीजिए या किसी थर्ड पर्सन को मान लीजिए। तो वो दौर था क्लास 10th का और मैं गाँव से जो है शहर आया था पढ़ने, अफसोस पढ़ने आया था। तो पढ़ने के लिए मैं आया था, तो प्रयागराज में मैं तैयारी के लिए आया था एक तरीके से कि 11th 12th उसके बाद जो है हम तैयारी करेंगे। तो कोचिंग क्लास वगैरह ज्वाइन की, स्कूल ज्वाइन किया। तो उसी के साथ अपनी मुस्तकबिल के साथ और अपनी फीलिंग के साथ मैं एक शायरी जो है पेश करता हूँ। सुनिएगा, गौर फरमाइएगा आप सब कि एसएससी सीजीएल की तैयारी करने वाला हर बच्चा, कि एसएससी सीजीएल की तैयारी करने वाला हर बच्चा एमटीएस का पेपर जरूर देता है। सुनिएगा कि एसएससी सीजीएल की तैयारी करने वाला हर बच्चा एमटीएस का पेपर जरूर देता है। लाख इश्क हो दुनिया में मगर सुकून तुम्हारा इश्क देता है। लाख इश्क हो दुनिया में मगर सुकून तुम्हारा इश्क देता है। तो अब यहाँ पे मोहब्बत हो गई जनाब को, अफसोस अपने ही दोस्त से हो गई। और जैसा कि कहा जाता है, फिल्मों में भी दिखाया जाता है कि जब मोहब्बत अपने किसी दोस्त से हो जाए तो 110% चांस है कि होगा नहीं, रिजेक्शन ही मिलते हैं। तो उसी शायरी के साथ एक रात की बात है, जो है उनसे बातें हो रही थी एंड सडनली जो है कॉल जो है वो ब्रेक हो जाता है। तो उस लम्हे को मैं अपनी इस गजल में सुनाना चाहूँगा। गौर फरमाइएगा आप लोग कि उम्र अब इस आस में कट रही है, हम मिलेंगे जरूर इस विश्वास में कट रही है। कि उम्र अब इस आस में कट रही है, हम मिलेंगे जरूर इस विश्वास में कट रही है। सुबह से शाम हो जाती है तुम्हें सोचते हुए और तू भी सोचती है मुझे इस सोच में रात कट रही है। और तू भी सोचती है मुझे इस सोच में रात कट रही है। और मैं हैरान हूँ देखकर परेशानियाँ अपनी, और मैं हैरान हूँ देखकर परेशानियाँ अपनी कि हम जिंदा हैं और मोहब्बत हाथ से छूट रही है। कि हम जिंदा हैं, कि हम जिंदा हैं और मोहब्बत हाथ से छूट रही है। और एक दिन बेकाबू होकर लगा दिया कॉल मैंने। अब जाहिर सी बात है, आशिकों से सब्र होता नहीं है। और जो आजकल का वक्त है, मैं देख रहा हूँ कि मोहब्बत में पेशेंस की बहुत ज़्यादा कमी है। अगर आप एक दो ट्राई लेते हो तो स्विच करने के चांसेस आपके पास बहुत ज़्यादा हैं। तो उसी पर कहा है कि और मैं हैरान हूँ देखकर परेशानियाँ अपनी कि हम जिंदा हैं और मोहब्बत हाथ से छूट रही है। और एक दिन बेकाबू होकर लगा दिया कॉल मैंने। उसने कहा यार नेटवर्क सही नहीं, तुम्हारी आवाज़ कट रही है। यार नेटवर्क सही नहीं, तुम्हारी आवाज़ कट रही है। और अब जनाब को मोहब्बत हो गई और अब उन्होंने तो बता भी दिया कि आई एम लव समवन। और उसके बाद जब उन्होंने इजहार किया, देन लड़की का रिप्लाई क्या आता है कि हम तो दोस्त थे ना, ये प्यार कहाँ शुरू हो गया। उसके बाद लड़की ये बताती है कि मेरा पहले से ही बॉयफ्रेंड है एंड आई लव समवन। तो फिर लड़का जो है सारी रात तो सोएगा नहीं, एक रात तो बनती है मोहब्बत के लिए बिल्कुल जो है। तो उस रात जो है वो लड़का सोया नहीं और उसके नाम पर एक शायरी जो है वो लिखी है, आप सबको नजर करता हूँ। और अगर वो मुझे सुन रही है, और अगर ये वीडियो कहीं जाता है, अगर वो मुझे सुन रही है तो उसकी नजर करता हूँ कि सुनिएगा कि प्रतीक्षा तुमसे मिलने की प्रतीक्षा में, सुनिएगा, प्रतीक्षा तुमसे मिलने की प्रतीक्षा में जिंदगी गुजर रही इसी अधूरी इच्छा में। कि जिंदगी गुजर रही इसी अधूरी इच्छा में। और इतना वक्त बर्बाद कर दिया तुम पर, और इतना वक्त बर्बाद कर दिया है तुम पर कि फेल हो गया अपनी हर परीक्षा में। है प्रतीक्षा तुमसे मिलने की प्रतीक्षा में। और ऐसा कहा जाता है कि जब इसका इजहार हो गया और उनके जनाब का जो है नाम भी ले लिया गया और ब्रेकअप जैसा फीलिंग आता है, मतलब ये करता है ना कि भाई उन्होंने मना कर दिया है, तो अब लड़का क्या करेगा। और उसको बदनामी भी ये मिल रही है कि पढ़ाई लिखाई भी एक हिस्से से छूट रही है, जाहिर सी बात है।
पढ़ाई लिखाई भी जो है छूट रही है। तो उस पर एक शायरी लिखा था कि मैं लिख कर अशार यकीनन मशहूर हो जाऊंगा, तू किसी रकीब की बाहों में दम तोड़ेगी और मैं लोगों की जुबान पर अमर हो जाऊंगा, और जैसा कि वक्त हो चला है, मैं एक छोटा सा गजल जो है पेश करता हूँ, उसके बाद यहाँ से रुखसती लूंगा कि तेरे जाने के बाद क्या होगा, तेरे जाने के बाद क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा मेरा नंबर ब्लॉक होगा, कि तेरे जाने के बाद क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा मेरा नंबर ब्लॉक होगा। और तेरे जाने का दुख नहीं होता, क्योंकि जो शख्स मेरा ना हुआ वो किसी और का क्या होगा, कि जो शख्स मेरा ना हुआ वो किसी और का क्या होगा। अब इससे और मेरे साथ होते हुए भी वो मेरा न था, और मेरे साथ होते हुए भी वो मेरा न था। अब इससे ज्यादा बुरा मेरे साथ क्या होगा। और मेरे कांधे पर सर्रक उसने कहा था तुम मेरे हो, पर अब वो मेरी ना रही तो मेरा क्या होगा, और जैसे कि मैंने कहा कि 2 जन गजल सुना के मैं जो रुखसती लूंगा, मेरा सबसे पसंदीदा शेर यही है, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा मैं, कि वो मुझसे कही बात किसी और से कह रही थी, वो मेरी नजरों के सामने किसी और से नजरें मिला रही थी, इतना जलील करके भी वो मुझे कॉल लगा रही थी, और मैं इतना बेशरम था कि उसका कॉल उठा रहा था। आई थिंक दिस इज ओवर।